अगर मैं तुमसे कहूं, दुनिया के ज्यादातर बिजनेस कंपटीशन की वजह से नहीं मरते, बल्कि कंपटीशन को कॉपी करने की वजह से खत्म हो जाते हैं। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो, लेकिन अगले कुछ मिनटों में तुम समझ जाओगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज दूसरों से बेहतर बनकर नहीं, बल्कि सबसे अलग बनकर जीती हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय एक ही गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मेरी क्वालिटी बेहतर हो जाए, अगर मैं सस्ता बेच दूं, अगर मेरी मार्केटिंग सबसे अलग हो जाए, तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सोचो, एक सड़क पर 100 दुकानें हैं और सभी एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं। शुरुआत में सब उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। कोई प्राइस कम करता है तो दूसरा उससे भी कम कर देता है। कोई फ्री डिलीवरी देता है तो दूसरा बड़ा डिस्काउंट दे देता है। धीरे धीरे कस्टमर तो वही रहता है, लेकिन प्रॉफिट खत्म होने लगता है। यही दुनिया का सबसे खतरनाक मार्केट है, जिसे बिजनेस की भाषा में रेड ओशन कहा जाता है। रेड ओशन यानी ऐसा समुद्र जो कंपटीशन के खून से लाल हो चुका है। यहां हर कंपनी एक ही कस्टमर के पीछे भाग रही होती है। हर ब्रांड दूसरे ब्रांड को कॉपी कर रहा होता है और हर नया बिजनेस शुरू होने से पहले ही रेस हारने लगता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इस रेस में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, एक ऐसा मार्केट जहां उनका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ही नहीं था, जहां लोग प्राइस कंपेयर नहीं करते थे, बल्कि एक्सपीरियंस खरीदते थे। यही है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन का मतलब कंपटीशन से भागना नहीं है। ब्लू ओशन का मतलब है कंपटीशन को बेकार बना देना। याद रखना, अगर तुम वही बेच रहे हो जो बाकी सब बेच रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान सिर्फ प्राइस से होगी। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो किसी और के पास नहीं है, तो लोग प्रोडक्ट नहीं, उसकी वैल्यू खरीदते हैं। और यही फर्क होता है भीड़ में एक दुकान खोलने और पूरी मार्केट बनाने में। लेकिन क्या यह सिर्फ किताबों की थ्योरी है, या किसी कंपनी ने सच में ऐसा करके दिखाया है? जवाब है हां। एक कंपनी थी जिसने पूरी सर्कस इंडस्ट्री के रूल्स बदल दिए। उसने डिस्काउंट नहीं दिया, सस्ता बनने की कोशिश नहीं की, और ना ही कंपटीशन से लड़ाई की। उसने पूरा खेल ही बदल दिया। अगले पार्ट में हम सर्क डू सोलेल की वो सच्ची कहानी जानेंगे, जिसने साबित कर दिया कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका कभी-कभी लड़ना नहीं, बल्कि अपना नया मैदान बनाना होता है। अब सवाल है, क्या सच में कोई ऐसी कंपनी थी जिसने कंपटीशन से लड़ने के बजाय पूरा मार्केट ही बदल दिया? जवाब है हां। उस कंपनी का नाम था सर्क डू सोलेल। अगर तुमने कभी सर्कस देखा है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले शेर, हाथी, जोकर और हैरत अंगेज करतब आते होंगे। यही हर सर्कस की पहचान थी। लेकिन समय बदल रहा था, लोगों की पसंद बदल रही थी। बच्चे वीडियो गेम्स खेलने लगे, परिवार मल्टीप्लेक्स जाने लगे, और सर्कस इंडस्ट्री धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑडियंस की कमी नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी कंपटीशन। हर सर्कस दूसरे सर्कस से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। कोई ज्यादा जानवर लाता, कोई बड़ा टेंट लगाता, कोई टिकट सस्ती कर देता। हर कोई एक ही कस्टमर के पीछे भाग रहा था। खर्च बढ़ता जा रहा था और प्रॉफिट लगातार घटता जा रहा था। यही था रेड ओशियन। इसी बीच सर्क डू सोलेल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने अपने सर्कस से सभी जानवर हटा दिए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सबको लगा कि जिस सर्कस में जानवर ही नहीं होंगे, उसे देखने कौन आएगा। लेकिन सर्क डू सोलेल की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने समझ लिया था कि लोग सिर्फ जानवर देखने नहीं आते, वे एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हैं जिसे वे कभी भूल न सकें। इसलिए उन्होंने सर्कस को एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया। लाइव म्यूजिक, वर्ल्ड क्लास डांस, शानदार लाइटिंग और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस तैयार किया जो उस समय दुनिया में किसी के पास नहीं था। अब उनका मुकाबला दूसरे सर्कस से नहीं था,
उनका मुकाबला ब्रॉडवे शोज और लग्जरी एंटरटेनमेंट से था। यानी उन्होंने कंपटीशन नहीं जीता, उन्होंने नया मार्केट बना दिया। यही ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा लेसन है। जब बाकी लोग कंपटीशन में फंसे हों, तब तुम्हें कंपटीशन नहीं, कैटेगरी बदलनी चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सर्क डू सोलेल ने अपनी टिकट सस्ती नहीं की, उन्होंने पहले से कई गुना महंगी कर दी। फिर भी लोग महीनों पहले टिकट बुक करने लगे, क्योंकि अब वे सर्कस नहीं खरीद रहे थे, वे एक यूनिक एक्सपीरियंस खरीद रहे थे। याद रखना, जब तुम कंपटीशन करते हो तो कस्टमर प्राइस कंपेयर करता है, लेकिन जब तुम इनोवेशन करते हो तो कस्टमर वैल्यू कंपेयर करता है। और जहां वैल्यू जीतती है, वहां प्राइस धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन सर्क डू सोलेल अकेली कंपनी नहीं थी जिसने ब्लू ओशियन बनाया। एक और छोटी सी कंपनी थी जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी खड़ी थी। हर किसी को लगता था कि उसके जीतने का कोई मौका ही नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में उसी छोटी सी कंपनी ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को इतिहास बना दिया। उस कंपनी का नाम था नेटफ्लिक्स। और अगले पार्ट में तुम जानोगे कि नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्या किया जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए। नेटफ्लिक्स की शुरुआत एक अरबों डॉलर की कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। 1997 में यह सिर्फ एक छोटी सी डीवीडी रेंटल कंपनी थी। उस समय पूरी दुनिया में मूवी देखने का मतलब था ब्लॉकबस्टर की दुकान पर जाना, डीवीडी किराए पर लेना और समय पर वापस करना। अगर डीवीडी देर से लौटती तो लेट फी भरनी पड़ती थी। यही उनका बिजनेस मॉडल था। ब्लॉकबस्टर के दुनिया भर में हजारों स्टोर्स थे और हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती थी। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स एक बहुत छोटी कंपनी थी जिसके पास न बड़े स्टोर्स थे और न ही बड़ा बजट। लेकिन उसके फाउंडर्स ने एक ऐसी प्रॉब्लम देखी जिसे बाकी पूरी इंडस्ट्री नजरअंदाज कर रही थी। उन्होंने सोचा, लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें स्टोर जाकर डीवीडी लाना और वापस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई। नेटफ्लिक्स ने कंपटीशन करने के बजाय लोगों की सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी। उन्होंने डीवीडी सीधे कस्टमर के घर भेजनी शुरू कर दी। अब किसी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं थी और सबसे बड़ी बात, लेट फी भी खत्म कर दी गई। कस्टमर्स ने पहली बार महसूस किया कि कोई कंपनी उनके लिए बिजनेस को आसान बना रही है। यही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की असली ताकत है। जब बाकी कंपनीज एक दूसरे से लड़ रही थी, नेटफ्लिक्स कस्टमर की समस्या हल कर रही थी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। जैसे जैसे इंटरनेट तेज होने लगा, नेटफ्लिक्स ने एक और ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने डीवीडी का बिजनेस छोड़कर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उस समय लोगों ने कहा, कोई इंटरनेट पर मूवी नहीं देखेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स ने भविष्य देख लिया था, जबकि बाकी कंपनीज आज में जी रही थीं। सबसे बड़ी गलती ब्लॉकबस्टर ने की। नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने एक समय अपनी पूरी कंपनी ब्लॉकबस्टर को बेचने की कोशिश की। कीमत थी सिर्फ $50 मिलियन। ब्लॉकबस्टर ने उनका मजाक उड़ाया और डील ठुकरा दी। आज ब्लॉकबस्टर का नाम सिर्फ बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी के रूप में लिया जाता है, जबकि नेटफ्लिक्स के करोड़ों सब्सक्राइबर्स दुनिया के लगभग हर देश में हैं। याद रखना, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम ढूंढना जिसे पूरी इंडस्ट्री नजरअंदाज कर रही हो। जब तुम वही करते हो जो बाकी सब कर रहे हैं, तो तुम कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब तुम कस्टमर की जिंदगी आसान बना देते हो, तब तुम अपनी खुद की कैटेगरी बना लेते हो। और यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को हराया नहीं, उसने पूरा खेल ही बदल दिया। हर किसी के मन में एक सवाल आता है, ये सब बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, लेकिन मैं अपने बिजनेस में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कैसे लागू करूं? जवाब है,
इसकी शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं होती। इसकी शुरुआत एक सही सवाल से होती है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये मत देखो, पहले ये देखो कि कस्टमर किस बात से सबसे ज्यादा परेशान है। क्योंकि हर बड़ी कंपनी ने वहीं सक्सेस पाई है जहां बाकी लोग सिर्फ कंपटीशन देख रहे थे और उन्होंने प्रॉब्लम देखी। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी नहीं बेची, उसने लोगों का समय बचाया। सर्क डू सोले ने सर्कस नहीं बेचा, उसने एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बेचा। यानी उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बदला, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बदल दिया। अगर तुम सच में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो तो आज से एक आदत बदल दो। हर सुबह ये मत सोचो कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे बनूं, बल्कि ये सोचो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। यही सवाल तुम्हें कॉम्पिटिटर से बाहर निकाल देगा। क्योंकि दुनिया का हर बड़ा बिजनेस किसी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक अनदेखी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से शुरू हुआ था। जब बाकी लोग भीड़ में जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब असली विनर भीड़ से बाहर अपना रास्ता बना रहा होता है। याद रखना, कंपटीशन हमेशा प्रॉफिट कम करता है लेकिन इनोवेशन नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। अगर तुम्हारा पूरा फोकस कॉम्पिटिटर पर है तो तुम हमेशा उसके एक कदम पीछे रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस कस्टमर पर है तो एक दिन कॉम्पिटिटर्स तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। यही फर्क होता है रेड ओशन और ब्लू ओशन में। एक जगह तुम दूसरों के बनाए रूल्स पर खेलते हो, दूसरी जगह रूल्स तुम खुद बनाते हो। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बचता है, क्या ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हर बिजनेस में काम करती है या फिर कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जहां कंपटीशन से लड़ना ही सही फैसला होता है? इसका जवाब शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है और यही हम आखिरी पार्ट में समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी या बिजनेस में लागू कैसे करें? सबसे पहले, भीड़ को देखकर वही मत करो जो हर कोई कर रहा है। अगर हर व्यक्ति एक ही रास्ते पर दौड़ रहा है तो कुछ देर रुककर खुद से पूछिए, क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने नया रास्ता बनाया, न कि पुराने रास्ते पर सबसे तेज दौड़ लगाई। दूसरी बात, अपने कॉम्पिटिटर्स पर कम और अपने कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लोग वास्तव में किस समस्या से परेशान हैं? उन्हें क्या चाहिए जो आज तक किसी ने सही तरीके से नहीं दिया? जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया उसी दिन आपका ब्लू ओशन बनना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, कभी भी सिर्फ सस्ता बेचकर जीतने की कोशिश मत कीजिए। कीमत कम करने से ग्राहक मिल सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मजबूत बिजनेस नहीं बनता। असली जीत तब होती है जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अलग हो कि लोग सिर्फ कीमत नहीं बल्कि आपकी वैल्यू देखें। याद रखिए, कंपटीशन आपको व्यस्त रखती है लेकिन इनोवेशन आपको आगे ले जाती है और यही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप हमेशा दूसरों की कॉपी करेंगे तो शायद कुछ समय के लिए पैसा कमा लें लेकिन कभी भी अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप नई सोच के साथ ऐसी वैल्यू बनाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं दी तो आपको हर दिन कंपटीशन से लड़ना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपको ढूंढेंगे। इसलिए आज का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से अलग रास्ता बनाइए, क्योंकि असली सफलता वहीं मिलती है जहां कंपटीशन खत्म हो जाती है और आपकी पहचान शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द साइलेंट माइंडसेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब या बिजनेस आइडिया को आसान भाषा में समझेंगे जो आपकी सोच और फैसले लेने का तरीका बदल सकती है। धन्यवाद।